आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार कि इंडिया में ना जो सेक्स वर्कर काम है या प्रोस्टिट्यूशन है या फिर रेड लाइट एरिया है या इसको लीगलाइज करना चाहिए। आते दिन रेप के केसेस आ रहे हैं, आर्मोनी के केसेस आ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं, नाजायज़ रिश्ते निकल के आ रहे हैं। जबकि हमारे इंडियन कल्चर में जो स्क्रिप्चर्स बुक मैंने सुनी है पढ़ी है उसमें ऑलरेडी गणिका नाम से एक औरत का मेंशन है जो कि लोगों के पुराने टाइम में प्लेजर को फुलफ़िल करने के लिए ही होती थी। बट आज की डेट में हमारे इस रेड लाइट प्रोस्टिट्यूशन सेक्स वर्कर को इतना ज़्यादा ये बना दिया है कि लोग डरते हैं सब चीज़ों को पब्लिकली बात करने के लिए। जबकि हमारे इंडिया में पोर्न देखने वाली दुनिया की सबसे हाईएस्ट कंट्री में आती है भाई। हैं, हम एक तरफ ऑनलाइन फ़ोन देखने में नंबर वन है, दूसरी तरफ जब चीज़ हमको सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए या फिर हमको ऐसे पार्लर्स मिलने चाहिए जहाँ पर एक इंसान जाकर अपना एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर सके। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत ही सब कुछ दे सकती है या फिर इंसान का इमोशंस फुलफ़िल कर सकती है या फिर फैंसिटी फुलफ़िल कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सामने वाले इंसान को गंदी चीज़ लगेगी, घिन आएगी उन चीज़ों से। बट यही चीज़ लीगलाइज हो जाए तो भाई कितना अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ पर लीगलाइज नहीं है। पता है, मेरे को ये नहीं समझ आता, फुद्दू से कानून ब्रिटिश के हम चला रहे हैं, फुद्दू से रूल ब्रिटिश के हम फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन के फॉलो कर रहे हैं। जबकि जो चीज़ वहाँ से फॉलो करनी चाहिए एक्चुअल में, जो कि हमारे सिटीजन के ग्रोथ के लिए लाभकारी है, वो चीज़ हम फॉलो ही नहीं करते। मतलब सरकार को ही पता है कि भाई यहाँ पर अगर हम सुख शांति लिया देंगे तो हमें कोई वोट नहीं देगा। सरकार को भी पता है कि इनको हिंदू मुस्लिम में फंसा के रखो, इनको बेरोजगारी में फंसा के रखो, अगर हमने इनके लाइफ में ग्रोथ दिया तो ये हमको वोट नहीं देंगे। भाई अब वोट ही इसी नाम पर दे दो यार, छोड़ो ये सब चीज़ों के लिए। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आपकी ज़िंदगी भी स्टेबल रहेगी। और सही बात, मैं इसमें ये नहीं है कि मैं कोई सेक्सुअल चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोटिंग की बात नहीं है भाई, वैसे ही ऑलरेडी बहुत प्रमोट है। आज जब रील चला के देख लो, सॉफ्ट पोर्न तो वैसे सरेआम है भाई। 18-18, 17-17, 16-16, 20-20 साल के लौंडे लगे हुए हैं, उनकी उनकी सब चल रही है। तो ऐसे मत रिएक्ट करना कि भाई मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। जो सोसाइटी ऑलरेडी नंगी है मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो ये रेप केस हो रहे हैं, ये कॉज ऑफ हरासमेंट हो रहा है, ये कॉज ऑफ डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये बहुत कम हो जाएंगे जब लीगलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में कोई सेक्स वर्कर का काम नहीं होता। जबकि सेक्स वर्कर का अगर आप जाके ज़िंदगी पूछोगे, उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा कठिन है, काम तो उन्होंने करना ही है। बट आज की डेट में उनके पास सेफ्टी नहीं है। बहुत से लोग मिस यूज़ करते हैं, बहुत सही पेमेंट नहीं मिलती उनको। इवन कि सेक्स टैरिफिंग में सबसे ज़्यादा रोल मिनिस्टर्स का है भाई। ये जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर लेवल पे बैठे हुए हैं ना, इनका धंधा पानी ज़्यादा इनकम इसी से आ रहा है। कितने आप केस देखना कि किसी सेक्स रैकेट में जो ट्रैफिकिंग हो रही थी उसमें किसी न किसी मिनिस्टर का हाथ था। वो मिनिस्टर करते क्या है भाई, वो इकट्ठे बुलाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर उसको उस इंडस्ट्री में डाल देंगे। और उनको तो यूज़ होना पड़ेगा क्योंकि ये लीगलाइज है नहीं। अगर लीगलाइज होता तो वो जाके केस करते मिनिस्टर पे कि जी ये हमारे साथ इन्होंने ऐसे रेप किया हुआ। बिल्कुल, देखो एक सिंपल बात, सेक्स वर्कर है, अगर आप किसी भी लड़के के साथ ज़बरदस्ती करोगे बिना किसी कंसेंट के तो वो तो रेप ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप इसको लीगलाइज कर दोगे। एक बात और बता देता हूँ भाई, रोड कभी ख़त्म नहीं होती, फ्यूल ख़त्म हो जाता है। और जिस टाइम इंसान सेक्स से भर जाएगा ना, उसका मन भर जाएगा, ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका माइंड आधे से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इस थॉट में निकल जाता है कि कहाँ से मुझे मिल जाए सेक्स, कहाँ से मुझे ये लड़की दे दे, कहाँ से मुझे ये मिल जाए। और इसी में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आपका चौबीसों घंटे, अगर आप वही चीज़, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि रेड लाइट एरिया है, सेक्स वर्कर्स हैं, आप जाओ रात को, सुबह मेहनत करो गांड पर, रात को जाओ अपना प्लेजर लो, कितनी अच्छी नींद आएगी आपको, अंदर से खुशी मिलेगी। और ऐसे में ये मैं श्योर कह रहा हूँ भाई, जब ऐसा सीन हो गया ना तो भाई ये जितने भी केस आ रहे हैं ये कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार इंसान किसी चीज़, जो इंसान को जो चीज़ मिलने लग जाती है उससे इंसान बोर एक ना एक दिन होता है, मन एक ना एक दिन भर जाता है। और एक दिन आपका मन भरना स्टार्ट हो गया, आप उस चीज़ से बोर होने लग गए, तो आप ऑटोमेटिक उसका अल्टरनेटिव ढूंढोगे। चाहे वो आपका काम होगा, चाहे वो आपकी रियल ग्रोथ होगी, चाहे वो आपका ट्रैवल होगा, या फिर आपकी कैरियर ग्रोथ, या फिर आपकी फैमिली की ग्रोथ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस
चीज़ से हैपन हो सकते हो। अब ऐसे मत बोलना कि भाई ये सब चीज़ें नॉर्मल कर देंगे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे क्या देखेंगे। वो भाई बच्चे आपसे भी ज़्यादा निकल चुके हैं। वो आज के लेवल के ना बच्चे ना, आप जो सोचते नहीं वो सोचते हैं। वो आपको पता भी नहीं होगा कि BSDM क्या होता है, मेरे को खुद नहीं पता भाई। बट वो ऐसे ऐसे पोस्टें शेयर करते हैं, मैं खुद गूगल करता हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है। मतलब वो किस लेवल पे जा चुके हैं, और तुम उनको संभालने की बात कर रहे हो। उनको बचाने की बात करो कि उनको कैसे एजुकेट किया जाए कि वो किसी दिन ना मिलने की वजह से किसी ऐसे गलत चीज़ का शिकार ना कर लें जो कि उनकी ज़िंदगी भर पछतावे का सीन हो। तो भाई, और इस 100 बार के बाद ये सेक्स ऑलरेडी ऑनलाइन लीगलाइज हो चुका हुआ है एक किस्म से। आप ओनली फैन देख लो, या इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन बेस ये जो पेज चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट वीडियो दे रहे हैं, फोटोज़ दे रहे हैं, और कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा ले रहे हैं। बट ये लीगलाइज सिर्फ ऑनलाइन है। इससे इंसान खस्सा होगा। खस्सा कैसे होगा? सिर्फ मास्टरबेट करेगा और अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो सामने वाली पार्टी का फ़ायदा है, बट आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आप वर्चुअली करोगे, जब आप फिजिकली होने जाओगे रियलिटी में, तो आपसे होगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को ये सब बैन करे और अपने आगे बढ़े। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। मैं जा रहा हूँ, बाहर कोई आया है।